अस्सलाम वालेकुम। अराश नाम की एक बस्ती से एक शख्स ऊंट लेकर मक्का आया। अबू जहल ने इससे तमाम ऊंट खरीद लिए, फिर कीमत अदा करने से इनकारी हो गया। अराशी मायूस होकर कुरैश की मजलिस में आया और इनसे मदद मांगी। इसने कहा, कुरैश के लोगों, मैं एक अजनबी मुसाफिर हूँ और अबू अल हुकम बिन हशाम यानी अबू जहल ने मेरा हक मार लिया है। आप में से कोई ऐसा शख्स है जो मुझे मेरा हक दिला दे? जिस वक्त वो शख्स मक्का वालों को अपनी फरियाद सुना रहा था, ऐन उसी लम्हे आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं से गुजर रहे थे। अहले मजलिस सभी मुनकरीने हक थे। इन्हें शरारत सूझी तो इन्होंने इस शख्स से कहा, क्या तुम वो शख्स देख रहे हो? कुरैश वालों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करते हुए उस शख्स को कहा, वही शख्स तुम्हें तुम्हारा हक दिला सकता है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। इससे आपको मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस की अपडेट मिलती रहेगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दें। अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल सरदाराने कुरैश जानते थे कि अबू जहल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सख्त अदावत रखता है। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुबकी चाहते थे और मुसाफिर से मजाक कर रहे थे। अराशी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गया और जाकर कहा, ए अल्लाह के बंदे, अबू जहल ने मेरा हक मार लिया है और मैं अजनबी हूँ। इन लोगों से मैंने पूछा कि कौन मुझे मेरा हक दिला सकता है, तो इन्होंने आपकी तरफ इशारा किया। बस आप मुझे मेरा हक दिला दें, अल्लाह आप पर रहम करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वक्त उसके साथ चल दिए। कुरैश के लोगों ने जब ये देखा तो अपने में से एक शख्स से कहा, ए फला, इनके पीछे जा और देख कर आ कि क्या तमाशा बनता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजनबी को साथ लेकर अबू जहल के दरवाजे पर पहुंच गए और दस्तक दी। अंदर से अबू जहल की आवाज़ आई कि कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मोहम्मद हूँ, ज़रा बाहर निकल। अबू जहल बाहर निकला तो इसका रंग उड़ा हुआ था और यूं मालूम होता था कि इसके जिस्म में रूह नहीं है। आपने फरमाया, इस शख्स का हक अदा कर दो। अबू जहल ने कहा, बहुत अच्छा, मैं इसका हक अभी अदा कर देता हूँ। घर के अंदर दाखिल हुआ, रकम लेकर आया और अराशी के हाथ पर रख दी। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अराशी से फरमाया, अच्छा भाई, खुदा हाफिज, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल दिए। अराशी कुरैश की मजलिस के पास से गुजरा और इनसे कहा, अल्लाह ताला इसे जज़ाए खैर अता फरमाए। खुदा की कसम, वो बड़ा अजीम इंसान है, इसने मुझे मेरा हक दिला दिया। जिस शख्स को कुरैश के लोगों ने तमाशा देखने के लिए भेजा था, इससे इन्होंने कहा, तेरा सत्यानाश हो, तूने क्या देखा? उसने कहा, मैंने अजीब तरीन मामला देखा। खुदा की कसम, जो ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल के दरवाजे पर दस्तक दी और वो बाहर निकला तो मैंने देखा कि इसके जिस्म में गोया जान ही नहीं थी। मोहम्मद ने इससे कहा कि इस शख्स को इसका हक वापस कर दो, तो बिना किसी हीलो हुज्जत के अबू जहल ने इसका हक अदा भी कर दिया। थोड़ी देर गुजरी थी कि अबू जहल इसी मजलिस में आ पहुंचा तो लोगों ने इससे कहा, तेरी तबाही हो जाए, तुझे क्या हो गया था? खुदा की कसम, तूने जो हरकत की है इसकी तो हमें कभी तवक्का ही ना थी। इनकी बातें सुनकर अबू जहल ने कहा, तुम्हारी बर्बादी हो जाए। खुदा की कसम, जो ही मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी और मैंने इसकी आवाज़ सुनी तो मेरे ऊपर एक अजीब सा रौब तारी हो गया। फिर मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला तो क्या देखता हूँ कि इसके सर के ऊपर फिजा में एक बहुत बड़ा ऊँट मुअल्लक है। इस ऊँट जैसी कोहान गर्दन और दांत मैंने कभी किसी ऊँट के नहीं देखे, और मुझे कसम है कि मुझे यूं महसूस हुआ कि अगर मैंने इनकार किया तो वो ऊँट मुझे खा जाएगा। इसके बाद अहले कुरैश ने मजलिस बर्खास्त कर दी और वो सब लोग अपने अपने घरों को चल दिए।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایسے ہزاروں معجزات سے بھری پڑی ہے۔ دوستو مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔